अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गोदी मीडिया में कल से यह हंगामा किया जा रहा है कि भारतीय मुल्क का एक शख्स आज बरतानिया का वज़ीर आज़म बन गया है। जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है और यकीनन हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र होगा कि उसकी धरती से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स बरतानिया का वज़ीर आज़म बन रहा है। बरतानिया दुनिया की सुपर पावर ताकतों का हिस्सा रहा है, आज भी दुनिया के अहम तरीन मुल्कों में से एक है और बरतानिया हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 200 साल तक बरतानिया ने भारत को, हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा था और आज इसी हिंदुस्तान का एक शख्स वहां का वज़ीर आज़म बन रहा है या उसको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। तो यकीनन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है और इसलिए मैंने भी आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया और लिखा कि हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान का एक शहरी बरतानिया का वज़ीर आज़म बन रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी कभी किसी मुसलमान को वज़ीर आज़म बना दिया जाए? इन सब के दरमियान हमने जानने की कोशिश की कि ऋषि सुनक जो बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन रहे हैं और वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बनाए गए हैं, उनका ताल्लुक भारत में कहाँ से है, कब भारत को छोड़कर उनके वालिदैन गए थे। तो मुझे झटका लगा क्योंकि जिस भारत की बात की जा रही है उस भारत से ऋषि सुनक का कोई ताल्लुक है ही नहीं, बल्कि खुशी मनाने का मौका पाकिस्तानियों को ज्यादा है। जी हाँ, ऋषि सुनक के वालिदैन नहीं बल्कि उनके वालिद यानी ऋषि सुनक के दादा या परदादा 1935 और 37 के बीच में ही हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे। 1937 में ऋषि सुनक के परदादा जब हिंदुस्तान छोड़कर गए थे उस वक्त हिंदुस्तान पर बरतानिया की हुकूमत थी और ऋषि सुनक के वालिदैन का घर पंजाब में था और पंजाब के जिस इलाके में था उस इलाके का नाम है गुजरनवाला और पंजाब का गुजरनवाला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंडिया में नहीं है। पंजाब रियासत दो हिस्सों में तकसीम है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, आधा पंजाब भारत के पास है। गुजरनवाला में उनका घर था और गुजरनवाला पाकिस्तान के पंजाब में है। 1935 में पहले उनके दादा फिर उनकी दादी ने हिजरत की और वो कीनिया गए, फिर उनके वालिद ने कहीं और तंजानिया के खातून से शादी की। इस तरह कीनिया तंजानिया का इश्तराक हुआ और फिर 1960 में केनिया से उनके वालिदैन ने बरतानिया हिजरत की, बरतानिया में मुकीम हो गए। ऋषि सुनक की बरतानिया में ही 1980 में विलादत थी। फिर वो सियासत में आए और आज ये दिन आ गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बनाए गए और अब बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं। ऋषि सुनक यकीनन हिंदुस्तान के हैं लेकिन भारत के नहीं है क्योंकि 1947 से पहले पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत है ये हिंदुस्तान कहलाता था। 1947 के बाद तकसीम हुई, हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हिस्से का नाम पाकिस्तान और दूसरे हिस्से का नाम भारत रखा गया। एक और अंग्रेजी में नाम इंडिया रखा गया लेकिन हिंदुस्तान इसका नाम नहीं है। तो ऋषि सुनक पुराने हिंदुस्तान के हैं, आज़ादी से पहले का, और उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबका बराबर का हिस्सेदार है। और इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर लिखी जा रही है वो ये नहीं कि भारतीय नजात को पहली मर्तबा बरतानिया में वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन है कि कोई एशियन शख्स बरतानिया में वज़ीर आज़म बन रहा है क्योंकि उसका ताल्लुक एशिया से है और पूरे एशिया वालों के लिए गर्व की बात है। बहरहाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जिस हिंदुस्तान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, भले ही तकसीम के बाद वो हिस्सा हमारे पास नहीं है, लेकिन उसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ऋषि सुनक और जगह ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। दूसरी अहम बात जो कही जा रही है कि वो हिंदू है, हालांकि वो एक रवायती हिंदू नहीं है, ना उनका मजहब कहीं पर लिखा गया, उनके विकिपीडिया में, उनकी प्रोफाइल में कहीं भी उनका धर्म हिंदू नहीं बताया गया। हालांकि वो खुद को हिंदू मानते हैं या उनके चाहने वाले लोग कह रहे हिंदू है और इसी तौर पर उनको एक अकलियत की नज़र से देखा जा रहा है कि बरतानिया में अकलियती माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते ऋषि सुनक और उनको वज़ीर आज़म बनाया गया है। तो दो वजह है लोगों के फ़ख्र करने की, एक भारतीय हैं, हालांकि भारतीय नहीं पुराने हिंदुस्तानी है, दूसरे उनके हिंदू, हालांकि वो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, वो गोश्त खाते हैं, बीफ खाते हैं, उनकी सारी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, फिर भी एक तरह से फ़ख्र किया जा रहा है। और ऐसे कई लोग हैं जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में उन्होंने
अहम ओहदों पर जाकर के फायज हुए हैं, उन्होंने अहम ओहदा हासिल किया है। आज ही सोशल मीडिया पर एक और न्यूज़ गुजरी कि हलीमा सुल्तान नाम है, यहाँ वो केरला की थी जो सिंगापुर में आज सदर बनी हुई है। तो ऐसे कई सारे नाम मिलते। बहरहाल एक अहम सवाल ये है कि ऋषि सुनक को बरतानिया में क्यों वजीर आजम बनाया गया, वजह क्या थी, किस तरह वहां तक पहुंचे, क्या इनकी कोशिशों का ज्यादा दखल है या फिर इनको बलि का बकरा बनाया गया है। बरतानिया में जो इंडियन जर्नलिस्ट रहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं, तज्ज़ा निगार है, उनका मानना है कि बरतानिया में इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है। बरतानिया में दो पार्टी ज़्यादातर सियासत में एक्टिव रोल अदा करती, जैसे भारत में बीजेपी, कांग्रेस, इन्हीं दोनों के दरमियान मरकज में हुकूमत बनाने की सलाहियत है। ऐसा ही मामला बरतानिया में है जहां दो पार्टियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी है। तो लेबर पार्टी की कभी वहाँ हुकूमत होती है और कभी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत होती है। 2019 में चुनाव हुआ बरतानिया में और उस वक्त वहां कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली, लेकिन सरकार बनते ही कंजर्वेटिव पार्टी की वहां एक क्राइसिस हो गया, बहरान हो गया और माशी सतह पर बरतानिया बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है। उसके 3-4 सालों में कई सारे वज़ीर आज़म बन गए हैं। कोई भी वज़ीर आज़म अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है और आखिरकार उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है। 4 वज़ीर आज़म बदल चुके हैं। आखिरी वज़ीर आज़म लिज़ थी, इससे पहले जोनिस बोर्सन थे और भी उससे पहले वज़ीर आज़म थे। इन सबको छोड़ना पड़ा। दोबारा कोशिश की गई कि जोनिस बोर्सन दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, को बुलाया गया। एक जगह वो छुट्टियां गुजार रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा बरतानिया जिन क्राइसिस का शिकार है, मईशत में जिस तरह ये मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है, मेरे लिए संभालना मुश्किल है। तब कंजर्वेटिव पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से ऋषि सुनक को कहा गया कि आपको वज़ीर आज़म बनना है और आखिरकार इन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनाया गया और फिर वज़ीर आज़म का आज उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। 100 से ज़्यादा पार्टियों की इनको हिमायत, 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इनको हिमायत मिल गई है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास तकरीबन 325 मेंबरान है, जिसमें से 200 मेंबरान ने एक इनको हिमायत हासिल कर दी है। काबीना की जो तश्कील देंगे इसके वज़ीर आज़म बनेंगे। बरतानिया में हुकूमत का निज़ाम हिंदुस्तान से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत थी, उन्होंने हिंदुस्तान का रूल बनाया था, उनके जाने के बाद उसी कानून में तरमीम की गई थी। तो बरतानिया का जो जमहूरी निज़ाम है वैसा ही निज़ाम हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में भी वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मेंबरान की हिमायत हासिल हो, वैसा ही बरतानिया में भी मामला है। तो बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ऋषि सुनक को अपनी हिमायत दी और उस हिमायत की वजह से वो वहाँ के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस है। मैंने शुरू में कहा कि जो तज्ज़िया निगार एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि वहाँ की मईशत संभल नहीं रही थी, किसी से काबू करना मुश्किल था। तब बरतानिया ने फैसला किया कि ऋषि सुनक को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, हो सकता है कि इसको कंट्रोल कर ले, क्योंकि ऋषि सुनक एक मालदार बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी जो शादी है वो रक्षा मूर्ति है और रक्षा मूर्ति एनआर मूर्ति की बेटी है और बरतानिया की एक मारूफ कंपनी इन्फोसिस उसके वो डायरेक्टर है। तो एक तरह से एक बड़ा घराना है, अरबपति बिजनेसमैन के दामाद हैं। ऋषि सुनक बिजनेसमैन का अपना दबदबा है, खुद बहुत ज़्यादा मालदार है और अभी मैं चेक कर रहा था गूगल पर, तो बरतानिया में 222वें मालदारों की रैंक में इनका नाम आता है ऋषि सुनक का। तो इनकी अपनी बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, ताजिर हैं और बिजनेसमैन का सुरूख रहा है। इससे पहले ये वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इस वजह से इनको ये ओहदा दिया गया है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये बात हुई इनकी कामयाबी की। सियासत में ज़्यादा पुराने नहीं, 2015 के बाद इनकी सियासत एंट्री हुई है, लेकिन इनको एक तरह से मौका दिया जा रहा है देश को सुधारने का। अगर ऋषि सुनक अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, बरतानिया को माशी क्राइसिस से बचा लेते हैं, तो उनकी एक बड़ी जीत होगी, बड़ी कामयाबी होगी और बरतानिया की सियासत में ये और मजबूत जगह बना सकते हैं। ये तो एक खबर हुई। इस खबर पर हिंदुस्तान में हंगामा है। बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं कि एक भारतीय को बरतानिया में वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला है, लेकिन बीजेपी के लिए या हिंदुत्व फोर्सेस के लिए जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि शर्म करने का मौका है। क्योंकि हिंदुस्तान है जहां अक़लियतों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश की जा रही है, जहां अक़लियतों को दूसरे दर्जा का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, अक़लियतों को कोई सियासी हुकूक नहीं दिए जाते हैं। दूसरी तरफ बरतानिया है
जहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, वहाँ उनको माइनॉरिटी का दर्जा हासिल है और उनको इतने बड़े सियासी ओहदा पर फायज कर दिया गया है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं या जो सिख हैं वो बाहर से नहीं आए हुए बल्कि यहीं से उनका ताल्लुक़ है, यहीं से उनका ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने अपना धर्म तब्दील किया है, मुसलमान बने। कुछ ही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और वो भी बरसों से आबाद रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान है जहाँ के मुसलमान हैं या जहाँ के सिख हैं, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरी तरफ बरतानिया है जहाँ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और अगर आप बरतानिया के या यूनाइटेड किंगडम के हालिया उमूर पर नज़र डालेंगे तो वहाँ 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स 3 अहम ओहदों पर फायज हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बन रहे हैं, जिसके बारे में दावा है कि वो हिंदू है। बरतानिया के मेयर है सादिक हुसैन, जिनका ओरिजिनली ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, मुसलमान है। और लंदन का मेयर बन जाना अपने आप में एक तारीख़ी कदम है। और बरतानिया के जो बादशाह है चार्ल्स, वो खुद ईसाई है। तो ईसाई, हिंदू और मुसलमान 3 अहम शख्स बरतानिया में 3 अहम ओहदों पर फायज हैं। क्या हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन है कि किसी मुसलमान को वज़ीर आज़म बना दिया जाए? हिंदुस्तान में मुसलमानों को सदर जमहूरिया बनने का कई मरतबा मौका मिला है, लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया है। हिंदुस्तान में 28 सूबे हैं और जम्मू कश्मीर को जब तकसीम नहीं किया गया था तो 29 सूबे थे। 29 सूबों में 28 सूबों में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं भी कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां मुसलमान को बाज़ाब्ता वज़ीर आला बनाया गया हो। 1-2 मिसालें मिलती है जहां कुछ दिनों के लिए किसी मुसलमान को मजबूरी में वज़ीर आला बनाया गया और फिर दोबारा उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। जैसे एक तारीख़ बिहार की है जहां सिर्फ एक मरतबा अब्दुल गफूर साहब को कुछ दिनों के लिए वज़ीर आला बनने का मौका मिला था। इसी तरह आसाम में खातून थी जिनको कुछ दिनों के लिए वज़ीर आला बनने का मौका मिला। इसके अलावा कहीं भी किसी भी सूबे में मुसलमान को वज़ीर आला तक बनने का मौका नहीं मिला है। वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, क्योंकि वज़ीर आज़म की पोस्ट है और अब तक एक मुसलमान को नहीं बनाया गया है। एक सिख को बनने का मौका मिला है और वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसी वजह से सवालात पूछे जा रहे हैं। पी चिदम्बरम ने भी सवाल किया कि जब बरतानिया में ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। शशि थरूर ने ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया, कई सारे लोगों के बयानात सामने आए कि क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा पॉसिबल है कि किसी मुसलमान को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि मुसलमानों से शहरियत छीनी जा रही है। दूसरी तरफ बरतानिया ने इतना बड़ा दिल दिखाया है कि एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को इस ओहदे पर पहुँचा दिया गया। आपको याद होगा साल 2004 की बात है, कांग्रेस की जीत हुई थी और सोनिया गांधी को वज़ीर आज़म बनना था, लेकिन सोनिया गांधी की पूरे मुल्क में बीजेपी की तरफ से मुखालफत की गई। उस वक्त बीजेपी की सदर थी और अपोजिशन में अहम रोल अदा कर रही थी सुषमा स्वराज। उन्होंने तो खुल करके तनकीद की और कहा अगर सोनिया गांधी वज़ीर आज़म बन गई तो मैं अपना सर छिला लूंगी, चना खाऊंगी, और कई तरह की बातें हुई और मुखालफत इतनी तेज़ हो गई कि सोनिया गांधी को अपना कदम वज़ीर आज़म की फहरिस्त से पीछे हटाना पड़ा और फिर मनमोहन सिंह का नाम आया और मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने। सोनिया गांधी इटली से ताल्लुक़ रखती है, तो एक नज़ीर है कि हिंदुस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया है ऐसे लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया ने एक हिंदू से, एक कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया है बल्कि उनको इतने बड़े ओहदा पर पहुँचाया है। एक और बात, यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तो बीजेपी के लोगों की तरफ से लगातार एक मुहिम छेड़ी जा रही थी। आज अगर 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनी है मरकज में, तो इसके पीछे बीजेपी का एक मुहिम है, बीजेपी के खास कैंपेन है। और वो कैंपेन क्या है वो आप जान लीजिए। बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ 3 लोग हैं जिनका ताल्लुक अक़लियत से है, वो मिल करके भारत के 80% हिंदुओं पर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा कैसे है? भारत की एक तारीख वो है कि यहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने 200 साल तक हुकूमत की और भारतीय आवाम को, हिंदुओं को गुलाम बना रखा। और अब मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख मिलकर के हिंदुओं को गुलाम बना रखा है और भारत के 80% हिंदुओं को हुकूमत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और वो तशरीह जो की जा रही थी कि 3 माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर के हमें गुलाम बना रखा है, उन 3 में पहला नाम लिया जाता था सोनिया गांधी का, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी और पार्टी की सबसे टॉप लीडर्स थी। उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनाने का
फैसला क्या था? तो पहला नाम उनका था कि वो ईसाई हैं, दूसरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कि वो सिख कम्युनिटी से आते हैं, वज़ीर आज़म हैं, और तीसरा नाम लिया जाता था मरहूम अहमद पटेल का। अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे और उनका अपना असर और रसूख था, कांग्रेस के वही एक वाहिद मैन कहलाते थे, तो उनका असर और रसूख था और वो मुसलमान थे। तो बीजेपी एक मुहिम चलाती थी, कैंपेन चलाती थी कि मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर के 80% हिंदुओं पर हुकूमत कर रहे हैं, दोबारा से हमें गुलाम बना लिया गया है और इससे आज़ादी हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। और यह भी वजह थी 2014 में बीजेपी की जीत की, यानी इस तरह लोगों के जहन को ख़राब किया गया, लोगों के जहन में नफरत भरी गई थी। तो जो बीजेपी या जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, उन्हें अपने दामन में झांकना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए कि उनका दिल कितना बड़ा है या फिर उनके अंदर इतनी तंगनज़री क्यों है। बीजेपी में तंगनज़री यहाँ तक है कि किसी मुसलमान को लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया जाता है, विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाता है, बाद में मजबूरी में किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है या मिनिस्टर बना दिया जाता है या MLC बना दिया जाता है। खुद इस वक्त की सूरत हाल देखिए कि भारत में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हमेशा से मुसलमानों के हाथों में रही है, लेकिन इस वक्त वज़ारत अक़लियती उमूर का कोई बाज़ाब्ता मिनिस्टर नहीं है और जो मिनिस्ट्री दी गई है वो स्मृति ईरानी को एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर दी गई है। बहरहाल एक मरतबा फिर ऋषि सुनक को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वज़ीर आज़म के ओहदा तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। आप सब भी मुबारकबाद दीजिए ऋषि सुनक को और कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान में भी यही फ़िज़ा कायम होनी चाहिए जहां अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर कोई तफरीक नहीं बरती जाए। एक ऐसा लोकसभा हल्का है जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है और वहां अगर कोई मुसलमान होता है उम्मीदवार या सिख होता है या क्रिश्चियन होता है तो उसको वोट देना चाहिए सबको मिल करके और उसको जिताना चाहिए, लेकिन यह हिंदुस्तान में नहीं होता है। टिकट तकसीम करते वक्त पॉलिटिकल पार्टियां देखती है कहाँ किसकी जाति है, किस धर्म के लोग हैं, उसी एतबार से उम्मीदवार बनाया जाता है। तो हिंदुस्तान में भी इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। बरतानिया की तरह यहाँ के लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।